Bismillahirrahmanirrahim. Hello and welcome to my YouTube channel. ऑल जॉब्स टेस्ट प्रिपरेशन सीरीज़ का 15वां लेक्चर है आज, डे 15। सबसे पहले आपको पैटर्न का पता है कि पहले जनरल नॉलेज के पोर्शन में 50 क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद इस्लामिक स्टडीज़ का पोर्शन है जिसमें 20 क्वेश्चंस होते हैं। फिर पाकिस्तान स्टडी के 10 क्वेश्चन, एवरीडे साइंस के 10 क्वेश्चन और उसके बाद एंड पे 10 क्वेश्चन इंग्लिश के होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब्दुर्रहमान वान वाज द कंकरर ऑफ स्पेन। अब्दुर्रहमान वान जो है उसने स्पेन को फतह किया था। स्पेन का फातेह था अब्दुर्रहमान वान। दूसरा क्वेश्चन है कारीज इज़ द इरिगेशन सिस्टम ऑफ विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। कारीज जो है ये इरिगेशन सिस्टम का मतलब है नहरी निज़ाम या आबपाशी का निज़ाम जो है, आबपाशी का निज़ाम जिसका नाम है कारीज। ये बलूचिस्तान सूबे के अंदर वाक़े है या वहाँ पे ये सिस्टम जो आबपाशी का निज़ाम है उसको कारीज कहा जाता है। कैपिटल ऑफ तुर्की इज़ अंकरा। तुर्की का दारुल खिलाफा है अंकरा। जीटी रोड स्टैंड्स फॉर ग्रैंड ट्रंक रोड। जीटी रोड से बनता है ग्रैंड ट्रंक रोड और जीटी रोड है ये शेर शाह सूरी ने बनाई थी। विच इज़ दी ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर जो है ये सब पाकिस्तान की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है। वेयर इज़ लार्जेस्ट मैन मेड वाटरफॉल। मैन मेड जो इंसानों ने बनाई है या आर्टिफिशियल सबसे बड़ी वाटरफॉल जो है पानी ऊपर से नीचे गिर रहा है तो वो है चाइना के अंदर। द कैपिटल ऑफ बेलारस इज़ मिन्स्क। बेलारस का कैपिटल है मिन्स्क। हाउ मेनी रोज एंड कॉलम्स आर इन मॉडर्न पीरियडिक टेबल। पीरियडिक टेबल ये जो लोग साइंस में केमिस्ट्री जिन्होंने पढ़ी है उनको अच्छे से इसका पता होगा। पीरियडिक टेबल एक टेबल सा होता है, उसके अंदर कॉलम्स और रोज़ होती हैं। तो इसमें कहता है कि कितने कॉलम्स और कितनी रोज़ होती हैं। तो 18 कॉलम्स होते हैं पीरियडिक टेबल में और 7 रोज़ होती हैं उसमें। वर्ड सोनामी बिलोंग्स टू विच लैंग्वेज। कहते हैं सोनामी का जो लफ्ज़ है ये कौन सी ज़बान का लफ्ज़ है, तो ये जापानी ज़बान का लफ्ज़ है सोनामी। वट आर रोज़ इन पीरियडिक टेबल कॉल्ड। जो पीरियडिक टेबल के अंदर रोज़ होती हैं, रोज़ को क्या कहा जाता है, रोज़ को कहा जाता है पीरियड्स। और वट आर कॉलम्स इन पीरियडिक टेबल कॉल्ड, और कॉलम्स को ग्रुप्स कहा जाता है। पीरियडिक टेबल में जो रोज़ होते हैं उनको पीरियड्स कहा जाता है और जो कॉलम्स होते हैं उनको ग्रुप्स कहा जाता है। वेयर इज़ लार्जेस्ट मैन मेड वाटरफॉल। ये रिपीट हो गया है, तो ये चाइना के अंदर मैन मेड वाटरफॉल सबसे बड़ी वाटरफॉल है। दारुल उलूम देवबंद वाज फाउंडेड इन 31 मई 1866। दारुल उलूम देवबंद जो है ये एक दीनी मदरसा है। ये 31 मई 1866 में बनाया गया था जो कि इंडिया के अंदर मौजूद है। रेनमिनबी इज़ दी ऑफिशियल करेंसी ऑफ चाइना। चाइना की ऑफिशियल करेंसी का नाम रेनमिनबी है। ओल्ड नेम ऑफ पैलेस्टीन इज़। पैलेस्टीन ये उर्दू में जिसको फ़लस्तीन कहते हैं, फ़लस्तीन का पुराना नाम था कनान। हाईएस्ट पॉइंट ऑफ हिंदू कुश रेंज इज़ तिरचमीर। ये तिरच है, TIRCHMIR, तिरचमीर। तो हाईएस्ट पॉइंट जो हिंदू कुश रेंज का है वो तिरचमीर है और सबसे बड़ी चोटी भी हिंदू कुश रेंज की वो तिरचमीर है जो कि पाकिस्तान में वाक़ है। टोटल पॉकेट्स ऑन ए स्टैंडर्ड पूल टेबल आर 6। ये स्टैंडर्ड जो पूल टेबल होता है जिस स्नूकर भी जिस पे खेलते हैं उस टेबल की 6 पॉकेट्स होती हैं। पॉकेट्स जहाँ से आप जो बॉल होती है उसको पार्ट करते हैं वो टेबल के नीचे चली जाती है। तो 4 कॉर्नर पे होती हैं और 2 जो होते हैं उनके लॉन्ग साइड के मिड में होती हैं। टोटल 6 पॉकेट्स होती हैं स्टैंडर्ड पूल टेबल में। नेक्स्ट है +90 इज़ इंटरनेशनल कोड फॉर विच कंट्री। तुर्की का कोड है +90। पाकिस्तान का +92 है और 91 जो है इंडिया का है और 90 तुर्की का है। लुफ्थांसा एयरलाइन बिलोंग्स टू जर्मनी। लुफ्थांसा एयरलाइन जो है जर्मनी की एयरलाइन है।
जनवरी 1 इज़ द इंडिपेंडेंस डे ऑफ सूडान। सूडान के जो इंडिपेंडेंस डे है, आज़ादी का दिन है, वो 1 जनवरी है। द इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सनस इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर को बूढ़े लोगों का दिन इंटरनेशनली मनाया जाता है। ऑन 15 अगस्त विच कंट्री सेलिब्रेट्स इंडिपेंडेंस डे। तो 15 अगस्त को कौन से कंट्री जो हैं वो अपना आज़ादी का दिन मनाते हैं। ऑल ऑफ दी अबव है, इसमें साउथ कोरिया भी 15 अगस्त को मनाता है, इंडिया भी 15 अगस्त को मनाता है, लिechtenstein भी 15 अगस्त को मनाता है, और कांगो भी। ये चारों कंट्री जो हैं ये 15 अगस्त को अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, और पाकिस्तान 14 अगस्त को मनाता है। विच एनिमल हैज़ द लार्जेस्ट ईयर्स ऑफ एनी एनिमल इन द प्लानट। दुनिया के अंदर सबसे बड़े कान कौन से जानवर के हैं, तो अफ्रीकन एलिफेंट के कान सबसे बड़े कान हैं। 61 इज़ द इंटरनेशनल कोड फॉर विच कंट्री। 61 जो है ये ऑस्ट्रेलिया का कंट्री कोड है, एंड 91 इज़ इंटरनेशनल कोड फॉर इंडिया। द एंशिएंट सिटी प्रयाग वाज रीनेम्ड एज अलाहाबाद बाय विच मुगल एम्पायर। कौन से मुग़ल बादशाह ने प्रयाग का नाम चेंज करके अलाहाबाद रख दिया था, तो शाहजहां ने ये नाम चेंज किया था। विच इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑनलाइन सोशल नेटवर्क विद 1.5 बिलियन डेली यूज़र्स। सोशल नेटवर्क की सबसे बड़ी साइट जो है ये फेसबुक है, और इसमें कहते हैं तकरीबन 1.5 मिलियन लोग डेली फेसबुक को यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ बैडमिंटन नेट फ्रॉम ग्राउंड। बैडमिंटन का जो नेट होता है, जो बैडमिंटन खेली जाती है, वो उसकी जो हाइट होती है ज़मीन से, वो 1.524 मीटर होती है। हाउ मेनी स्टेट्स डज श्रीलंका है। श्रीलंका की कितनी रियासतें हैं। श्रीलंका के अंदर 9 रियासतें हैं। अशगाबाद इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ तुर्कमानिस्तान। तुर्कमानिस्तान का जो कैपिटल है दारुल खिलाफा है, वो अशगाबाद है। Who was the founder of जमात इस्लामी। जमात इस्लामी किसने बनाई है। मौलाना सैयद अबू अल आला मौदूदी ने जमात इस्लामी की बुनियाद रखी। When was जमात इस्लामी फाउंडेड, और ये कब बनाई गई है, ये 26 अगस्त 1941 को बनाई गई थी। मैक्स प्लांक रिसीव्ड द नोबेल प्राइज़ इन फिज़िक्स इन फॉर डिस्कवरी ऑफ एनर्जी क्वांटा। मैक्स प्लांक जो है उसने फिज़िक्स के अंदर नोबेल प्राइज़ लिया था, और उसकी डिस्कवरी ये थी कि उसने कहा कि एनर्जी जो होती है ये क्वांटा एनर्जी जो है उसने डिस्कवर किया था। क्वांटा का मतलब ये है कि छोटे छोटे पैकेट्स में होती है। वो कहते हैं एनर्जी जो है ये एक्चुअली छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में होती है, छोटे छोटे पार्टिकल्स की फॉर्म में होती है। तो 1918 में ये मैक्स प्लांक ने नोबेल प्राइज़ हासिल किया था। FAT is abbreviation for Financial Action Task Force। 20 is international code for Egypt। मिस्र का कोड है 20। What is the total construction cost of world longest sea bridge। दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट जो है दरिया के ऊपर जो पुल है, उसकी कॉस्ट कितनी थी। उसकी कॉस्ट थी $20 बिलियन। $20 बिलियन कॉस्ट थी दुनिया का सबसे बड़ा सी ब्रिज जो है, और ये चाइना के अंदर बनाया गया। नेक्स्ट MCQs यही है। विच कंट्री बिल्ड वर्ल्ड लॉन्गेस्ट सी ब्रिज। चाइना ने बनाया था। व्हाट इज़ द फ्लैटेस्ट कॉन्टिनेंट। कहते हैं कि सबसे ज़्यादा चपटा या फ्लैट कॉन्टिनेंट कौन सा बर आज़म है। ऑस्ट्रेलिया जो है वो सबसे ज़्यादा फ्लैट है, यानी कि मैदानी इलाका, और सतह समंदर से जो उसकी हाइट है वो सबसे कम है। बाकी सारी बर आज़मों के लिहाज से ये ज़्यादा फ्लैट है। CVR curriculum vitae is very often used। From which language is the term curriculum vitae derived। कहते हैं ये CV जो है ये कौन से ज़बान का लफ्ज़ है, तो ये लैटिन है ज़बान का लफ्ज़ है, लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है, वहाँ से लैटिन ज़बान से ये इसको लिया गया है। NRO is abbreviation for National Reconciliation Ordinance। Who called महात्मा गांधी ए हाफ नेक्ड फ़कीर। महात्मा गांधी जो हैं उनको ये किसने कहा था कि आधा नंगा फ़कीर, हाफ नेक्ड फ़कीर। ये चर्चिल ने उनके लिए ये लफ्ज़ यूज़ किया कि हाफ नेक्ड फ़कीर। विच कंट्री हैज़ 27 स्टार्स ऑन इट्स फ्लैग।
तो ब्राज़ील का जो झंडा है, ब्राज़ील के झंडे के ऊपर 27 स्टार्स बने हुए हैं। विच प्लानट इज़ कॉल्ड ग्रेट रेड स्पॉट? ग्रेट रेड स्पॉट यानी कि बड़ा सुर्ख रंग का धब्बा, ये जुपिटर को कहा जाता है। हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ OIC? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस के मेंबर्स 57 हैं। पाइन इज़ ए ट्री, फ्रूट, वेजिटेबल, ट्री, ग्रास। ये 4 ऑप्शन है, तो ये ना ही फ्रूट है, ना वेजिटेबल है, ना ग्रास है, बल्कि पाइन जो है ये ट्री है, एक दरख्त का नाम है। विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पोटैटोज़? पोटैटोज़ का मतलब है आलू। आलू सबसे ज़्यादा चाइना प्रोड्यूस कर रहा है। अब्दुल सत्तार एदी डाइड एट द एज ऑफ 88। अब्दुल सत्तार एदी जो है 28 साल की उम्र में वफात पाई। विच वन इज़ लैंडलॉक कंट्री बिटवीन एंड रशिया? चाइना और रूस के दरमियान में कौन सा लैंडलॉक कंट्री है जिसका नाम है मंगोलिया? When was Pakistan Telecommunication Company Limited commonly known as PTCL? PTCL कब बनाया गया? तो ये 1947 में ही बनाया गया था जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ। When did Pakistan become member of IMF International Monetary Fund? का मेंबर पाकिस्तान 1950 में बना। अगला पोर्शन इस्लामिक स्टडी का है। विच इज़ द बेस्ट नाइट मेंशन इन होली कुरान? कुरान मजीद में सबसे बेहतरीन रात शब कदर को कहा गया। शब कदर। और शब कदर जो होती है ये 27वीं रात होती है। 27वीं रात रमज़ान अल मुबारक की 27वीं रात मनाई जाती है, उसको बेहतरीन रात कहा गया कुरान मजीद में। इस्लामिक कैलेंडर इज़ आल्सो कॉल्ड ऑल ऑफ द अबव। मुस्लिम कैलेंडर भी कहा जाता है, हिजरी कैलेंडर भी कहा जाता है और लूनर कैलेंडर भी कहा जाता है। अब और ये सारे जो है इस्लामिक कैलेंडर को कहा जाता है। जो इस्लामिक कैलेंडर का मतलब है जो मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, ये वाला जो है हिजरी कैलेंडर, जिसके जो इस्लामिक कैलेंडर है उसको मुस्लिम कैलेंडर भी कहते हैं, हिजरी कैलेंडर भी, और लूनर कैलेंडर। क्योंकि चाँद, लूनर का मतलब होता है चाँद का जो महीने होते हैं, चाँद के साल जो होते हैं वो भी इसके लिए इस्तेमाल होते हैं। इन विच सूरा द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस मेंशन? इनहेरिटेंस मतलब के वरासत के कानून, वरासत के लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, वरासत के कानून जो है ये कौन सी सूरत के अंदर मेंशन किए गए? सूरा निसा के अंदर मेंशन हुए। बाज़ार इज़ द मोस्ट डिसलाइक प्लेस बाय अल्लाह ताला? अल्लाह ताला को बाज़ार जो है सख्त नापसंदीदा जगह बाज़ार है। विच इज़ द मोस्ट लाइक्ड प्लेस बाय अल्लाह ताला? और अल्लाह ताला की सबसे पसंदीदा जगह जो है वो मस्जिद है। द फर्स्ट डॉटर ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज हज़रत ज़ैनब। आप सल्लम की पहली बेटी जो है, सबसे बड़ी बेटी जो है, वो हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हैं। देयर आर फ़र्ज़ इन वज़ू? वज़ू के अंदर 4 फ़र्ज़ होते हैं। एंड देयर आर 3 फ़र्ज़ इन गुस्ल? गुस्ल के अंदर 3 फ़र्ज़ होते हैं। मिल्क इज़ द बेस्ट ड्रिंक मेंशन इन द होली कुरान? कुरान मजीद के अंदर दूध को सबसे जो है बेहतरीन मशरूब कहा गया है। इज़ द बेस्ट ईटेबल थिंग मेंशन इन होली कुरान? और शायद हनी जो है उसको सबसे बेहतरीन खाने की चीज़ कहा गया है कुरान मजीद के अंदर। द मोस्ट डिसलाइक थिंग बाई अल्लाह ताला इज़ डाइवोर्स? अल्लाह ताला की सख्त नापसंदीदा चीज़ जो है वो डाइवोर्स है, तलाक है। सूरह फातिहा ऑफ द होली कुरान इज़ कॉल्ड द मदर ऑफ कुरान? कुरान मजीद की माँ या मदर ऑफ कुरान ये सूरह फातिहा को कहा जाता है। द बिगेस्ट एनिमल मेंशन इन होली कुरान इज़? कुरान मजीद के अंदर सबसे बड़ा जानवर जो मेंशन हुआ है वो हाथी है। स्मॉलेस्ट एनिमल मेंशन इन होली कुरान इज़ मॉस्किटो? और मच्छर जो है सबसे छोटा जानवर जो है वो कुरान मजीद के अंदर मेंशन है। हाउ मेनी सूरज नेम इज़ वन ओनली वन लेटर? कितनी सूरतें हैं जिनका नाम सिर्फ एक लेटर है, यानी कि एक ही लेटर से बनता है? फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे नून, एक सूरत का नाम है नून, खाली नून, तो वो एक लेटर उरूफ़ मुक़त्ताअत जिनको कहते हैं, तो ये खाली नून से बनता है। इस तरह के जो हैं ये 3 सूरतें हैं जिनका नाम सिर्फ एक ही लेटर के साथ बनता है या एक ही हर्फ से बनता है। जन्नत अल बकी इज़ लोकेटेड इन मदीना? जन्नत अल बकी जो है ये मदीना में है। और होली प्रॉफिट सल्लम एड ब्रदर्स एंड सिस्टर? तो आप सल्लम के कोई भी भाई और बहन नहीं थे, तो जवाब है नन। जन्नत अल बकी इज़ ए
सेमेट्री, और सेमेट्री का मतलब होता है कि कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड। जनरल बकी एक कब्रिस्तान का नाम है और ये मदीना में वाक़ है। मदीना सिटी इज़ कॉल्ड होम ऑफ हदीस, हदीसों का घराना ये मदीना को कहा जाता है। द फर्स्ट कलमा तैयबा कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी डॉट्स, नुक्ते कलमा तैयबा के अंदर कितने हैं? 0, कोई नुक्ता नहीं है कलमा तैयबा के अंदर। अगला पोर्शन पाकिस्तान स्टडी का है। व्हेन कायद-ए-आज़म लेफ्ट कांग्रेस, कायद-ए-आज़म ने कब कांग्रेस से रिज़ाइन किया या कांग्रेस छोड़ी? 1920 में कायद-ए-आज़म ने कांग्रेस से अलहदगी इख्तियार की। गुद्दू थर्मल पावर प्लांट इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध, तो ये डिस्ट्रिक्ट कश्मीर सिंध में वाक़ है गुद्दू थर्मल पावर प्लांट। चेयरमैन ऑफ नैब इज़ अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, नैब है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, उसका चेयरमैन जो है ये सदर पाकिस्तान उसको अपॉइंट करता है। श्राइन ऑफ बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर इज़ इन पाकपतन पंजाब, बाबा फरीद गंज शकर का मज़ार जो है वो पाकपतन पंजाब के अंदर है। व्हाट वाज द हाइट ऑफ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की हाइट थी 5 फीट 10 इंच। सदपारा लेक इज़ लोकेटेड इन स्कर्दू, सदपारा झील जो है ये स्कर्दू में है। द पुलिस मार्टायर्स डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन 4 अगस्त इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर पुलिस के शोहदा का दिन 4 अगस्त को मनाया जाता है। हु गेव द नेम टू ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो थी उसको नाम किसने दिया? तो नाम रखा था नवाब सलीमुल्लाह खान ने। PTV started its transmission on November 26, 1964, पाकिस्तान टेलीविज़न ने 26 नवंबर 1964 को अपनी ट्रांसमिशन का आगाज़ किया। हेडक्वार्टर्स है ये, क्वार्टर नहीं है। हेडक्वार्टर्स ऑफ पाकिस्तान रेलवेज इज़ इन लाहौर, इट वाज फाउंडेड इन मई 13, 1861। पाकिस्तान इस MCQs के अंदर 2 MCQs हैं। पहला तो ये कि पाकिस्तान रेलवे का हेडक्वार्टर लाहौर में है और ये कब बनाया गया है? ये 13 मई 1861 में बनाया गया। अगला पोर्शन एवरीडे साइंस का है। प्रोटॉन नंबर और एटॉमिक नंबर इज़ डिनोटेड बाय Z। ये साइंस के MCQs हैं और ये ऐसे MCQs हैं जो कि हर बंदे को पता होना चाहिए। हम डेली लाइफ में इनसे वास्ता भी पड़ता है हमारा, और ये बहुत कॉमन सी चीज़ें होती हैं। तो जिन्होंने साइंस पढ़ी है उनके लिए तो ये बहुत इजी चीज़ें हैं, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ी उन्हें थोड़ा सा मसला हो सकता है। लेकिन आप इन चीज़ों को याद रखें क्योंकि ये डेली लाइफ में जो है ना आपको अक्सर ये सुनने में मिलती हैं या अक्सर आप भी ये यूज़ करते होंगे। तो प्रोटॉन नंबर या एटॉमिक नंबर जो होता है इसको डिनोट करने के लिए जो सिंबल होती है वो Z, कैपिटल Z से डिनोट करते हैं। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम या प्रोटॉन नंबर ऑफ एन एटम, कि कितने प्रोटॉन है या एटॉमिक नंबर कितना है उसको Z से डिनोट करते हैं। एलिमेंट्स विच हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसोटोप्स, ऐसे एलिमेंट्स जिनके प्रोटॉन्स तो सेम हों लेकिन न्यूट्रॉन की तादाद डिफरेंट हो उनको आइसोटोप्स कहते हैं। हाइड्रोजन बॉम्ब इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन, हाइड्रोजन बॉम्ब जो बनता है वो न्यूक्लियर फ्यूजन के कानून के मुताबिक बनता है। न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रिंसिपल उसमें यूज़ होता है। द ओनली विटामिन विच कैन नॉट बी स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी, ऐसा वाहिद विटामिन ये कौन सा है जो कि इंसानी जिस्म में स्टोर नहीं हो सकता? वो है विटामिन C। व्हाट इज़ दी फोटोमीटर, फोटोमीटर क्या होता है? फोटोमीटर इज़ डिवाइस फॉर मेजरिंग लाइट इंटेंसिटी, रोशनी की शिद्दत को मेजर करने के लिए एक डिवाइस यूज़ होती है जिसको फोटोमीटर कहते हैं। द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी इज़ कॉल्ड एनाटमी, इंसानी जिस्म की साख्त या बनावट को स्टडी करती है जो ब्रांच उसको एनाटमी कहते हैं। बॉटनी इज़ आल्सो कॉल्ड फाइटोलॉजी, फाइटोलॉजी जो है ये बॉटनी का दूसरा नाम है और बॉटनी कहते हैं द स्टडी ऑफ प्लांट्स, पौधों की स्टडी को बॉटनी कहते हैं। और बॉटनी जो है ये बायोलॉजी की बायोलॉजी की एक ब्रांच है।
हाउ मेनी नंबर ऑफ आइज़ फाउंड इन अर्थवॉर्म, जो ज़मीन के अंदर कीड़े होते हैं जो उसकी कितनी आइज़ होती हैं, तो 9 आई, उसकी कोई आँख नहीं होती। ये अर्थवॉर्म होते हैं, ये ज़मीन अगर आप खोदें, ज़्यादातर ये ज़रख़ेज़ ज़मीन के अंदर होते हैं, उसको खोदें तो नीचे से निकलते हैं, तो उनकी कोई आँख नहीं होती। ड्यूरिंग रेनी सीजन वुडन डोर्स आर डिफ़िकल्ट टू ओपन आर क्लोज बिकॉज ऑफ इम्बिबिशन। इम्बिबिशन जो है ये अक्सर सर्दियों के मौसम में, रेनी सीज़न या बारिशों के मौसम में जो है ये लकड़ी के बने हुए दरवाजे जो होते हैं वो खोलने और बंद करने थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं। तो ये इस किस वजह से होते हैं, ये एम्बिबिशन उसको कहते हैं, जिसकी वजह से ये खोलने और बंद करने दरवाजे थोड़े मुश्किल हो जाते हैं रेनी सीज़न में। ओनली मेल फ्रॉग प्रोड्यूस क्रॉकिंग साउंड बिकॉज फीमेल फ्रॉग हैव नो लैरिंग्स। तो कहते हैं कि सिर्फ मेल जो मेंढक होता है वही क्रॉकिंग साउंड, जो उसकी आवाज़ होती है सिर्फ वही निकालता है, इस जो फीमेल होती है वो नहीं निकाल सकती। उसकी वजह ये होती है फीमेल फ्रॉग हैव नो लैरिंग्स, उसके जो होता है गले के अंदर एक ख़ास चीज़ होती है, तो वो नहीं होती, जबकि मेल के अंदर होती है, इस वजह से वो क्रॉकिंग साउंड निकाल सकता है। तो ये था एवरीडे साइंस का पोर्शन। और नेक्स्ट है इंग्लिश। इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट हो चुकी है। तो पहला है ट्रेन इज़ ए नाउन। कौन सा नाउन है ट्रेन? तो ट्रेन कॉमन नाउन है। सबसे पहले आपको मैं बताता चलूँ कि नाउन क्या होता है, अगर आपको इससे पहले नहीं पता नाउन और उसके टाइप्स। तो सबसे पहले नाउन होता है, नाउन किसी भी इंसान का नाम, किसी भी जगह का नाम, किसी भी चीज़ का नाम, मतलब किसी भी चीज़ का नाम जो होगा उसको हम नाउन कहेंगे। फिर फर्दर नाउन की टाइप्स होती हैं। नाउन की मेन टाइप्स ये हैं कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन जो होते हैं, किसी भी का नाम जो होता है वो कॉमन नाउन होता है, जबकि किसी ख़ास चीज़ का नाम जो उस ख़ास चीज़ का ही हो सकता है, उसके अलावा किसी का नहीं हो सकता, उसको कहते हैं प्रॉपर नाउन। अब कॉमन नाउन में फॉर एग्ज़ाम्पल ट्री, दरख्त। दरख्त एक कॉमन नाउन है, क्योंकि मैंने अगर दरख्त कहा है तो दरख्त कोई भी हो सकता है, और कोई भी दरख्त कहीं भी हो सकता है। अब मैं कहता हूँ कि पाम ट्री, पाम का दरख्त, तो फिर ये एक ख़ास दरख्त हो गया, ये पाम का हो गया। अब आप किसी और दरख्त को नहीं कह सकते पाम ट्री, तो पाम ट्री सिर्फ पाम ट्री होता है। तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। किस तरह मैं किसी बंदे का नाम लूँगा, यासिर, तो यासिर एक प्रॉपर नाउन है, क्योंकि यासिर किसी ख़ास बंदे का नाम हो सकता है, लेकिन हर बंदे का नाम यासिर नहीं हो सकता। मैं बॉय कहता हूँ, अब बॉय जो है, हर लड़का जो है वो बॉय होता है, तो ये जो कॉमन नाउन है ये आप किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से ट्रेन जो है, अब ट्रेन का कोई ख़ास मॉडल, किसी ख़ास ट्रेन का जिक्र नहीं किया, सिर्फ ट्रेन का लफ्ज़ यूज़ हुआ, तो ट्रेन एक कॉमन नाउन है। कोई भी ट्रेन है तो वो कॉमन ट्रेन है, कॉमन ट्रेन कोई भी हो सकती है। कार इज़ ए कॉमन नाउन, कार भी एक कॉमन नाउन है, क्योंकि कार कोई भी कार हो सकती है, जो मर्ज़ी गाड़ी चल रही है आप उसको कार कह दें तो वो कॉमन है। अब टोयोटा इज़ एन एग्जांपल ऑफ प्रॉपर नाउन। अब कार की जब हम मखसूस करेंगे टोयोटा को कहेंगे। अब टोयोटा हर कार को हम नहीं बोलेंगे, टोयोटा एक ख़ास कार है, तो टोयोटा जो है ये कॉमन नाउन में सॉरी ये प्रॉपर नाउन में आ जाएगी, क्योंकि ये ख़ास किस्म की कार है। गवर्नमेंट इज़ एन एग्जांपल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसा नाउन होता है, ऐसी किसी भी चीज़ या किसी भी चीज़ का नाम होता है कि जिसे हम टच नहीं कर सकते, जिसको हम टच नहीं कर सकते, या इन अदर वर्ड्स ये कि वो चीज़ फिज़िकली एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट हमें जो है ये नज़र तो नहीं आती, गवर्नमेंट एक बस वो तरीक़ाकार है, और कुछ लोग हैं जो उसको उन्होंने एक कानून बनाया और उसके मुताबिक मुल्क को चला रहे हैं, लेकिन हमें नज़र नहीं आती, हम उसको टच नहीं कर सकते। जैसे मैंने कहा कि कार को मैं टच कर सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ, लेकिन गवर्नमेंट को ना टच कर सकते हैं ना देख सकते हैं हम। तो ये जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। किसी फीलिंग वगैरह के नाम को भी, किसी चीज़ की फीलिंग है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी चीज़ फील होती है, मुझे कोई चीज़ टेस्टी लगती है, मुझे कोई चीज़ बिटर लगती है, स्वीट होती है, तो ये सारे नाउन हैं, लेकिन ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि इनको हम छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस तो कर सकते हैं लेकिन छू नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते। तो आई रिस्पेक्ट नहीं, इससे ऊपर है द मैन हैड ए लॉट ऑफ प्राइड इन हिज वर्क।
आदमी को अपने काम पे बहुत ज़्यादा फ़ख्र है, प्राइड जो है। अब फ़ख्र क्या चीज़ है? फ़ख्र करना किसी चीज़ के ऊपर, इसको हम टच नहीं कर सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आई रिस्पेक्ट द ऑनेस्टी ऑफ माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त की ईमानदारी की इज़्ज़त करता हूँ। तो हॉनेस्टी जो है ईमानदारी, अब ईमानदारी बंदे की नज़र नहीं आती लेकिन वो देखी जा सकती है, उसको महसूस किया जा सकता है, तो ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कैन यू बिलीव द गर्ल्स इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस एक जहानत होती है, जहानत नज़र नहीं आती, उसको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फैसलाबाद इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नाउन, फैसलाबाद जो है ये एक प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन किसी ख़ास जगह का नाम है फैसलाबाद, तो इस वजह से ये प्रॉपर नाउन है। नवंबर इज़ प्रॉपर नाउन क्योंकि नवंबर किसी ख़ास महीने का नाम है, हर महीने को हम नवंबर तो नहीं कह सकते, तो नवंबर एक ख़ास किस्म का महीना है जिसको हम नवंबर कहेंगे। तो आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आया होगा और उम्मीद है आपकी तैयारी किसी भी टेस्ट के लिए जो आप कर रहे हैं तो वो अच्छे से हो रही होगी। तो मेरी कोशिश होती है कि जल्दी से जल्दी लेक्चर्स अपलोड करें, लेकिन कभी कभार बीच में 2 4 5 दिन का गैप आ जाता है किसी भी ज़रूरी कोई भी प्रॉब्लम की वजह से। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि जब भी नई वीडियो अपलोड होगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में।